दोस्तों रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी ओवर में चाहिए थे 16 रन, लेकिन जिम्बाब्वे ने रच दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। दोस्तों टीम इंडिया की नई टीम मैदान पर उतरी T20 क्रिकेट में तो पहले ही मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए जिम्बाब्वे की टीम ने भारत को आखिरी ओवर में शिकस्त देकर एक लो स्कोरिंग थ्रिलर मुकाबले को जीतकर इतिहास रच दिया। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी इस बेहद ही शानदार रोमांचक मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों आप टीम इंडिया की इस नई टीम को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं तो कमेंट में टीम इंडिया के लिए एक शब्द जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला सिकंदर रजा ने और गिरा टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल के पक्ष में। शुभमन गिल ने टॉस जीतकर जिम्बाब्वे की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। मदेवर के साथ इनोसेंट कया पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों पारी की पहली गेंद जो कि खलील अहमद ने डाली, इस पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए मदेवर के बल्ले से एक शानदार शॉट देखने को मिला और गेंद को मिड ऑफ की तरफ उन्होंने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए मुकेश कुमार ने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर इनोसेंट कया को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और पहली सफलता टीम इंडिया को दिला दी। इनोसेंट कया की हम बात करें तो वो पहली गेंद का सामना कर रहे थे और शून्य पर ही पेविलियन लौटे, यानी कि गोल्डन डक पर पहला झटका यहां पर लगा जिम्बाब्वे की टीम को। इसके बाद दोस्तों यहां पर ब्रायन बेनेट क्रीज पर उतरे तो उन्होंने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी मुकेश कुमार के एक और शानदार शॉट खेलने में वो कामयाब हुए और गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद तो ब्रायन बेनेट ने शानदार बल्लेबाजी की। जब पांचवा ओवर डालने आए खलील अहमद के ओवर में 4 चौके देखने को मिले। 2 चौके बेनेट के बल्ले से तो 2 ही चौके मदेवर के बल्ले से देखने को मिले और पावर प्ले में तेजी से स्कोर यहां पर जिम्बाब्वे की टीम ने आगे बढ़ाया। लेकिन इस तेज़ी से आगे बढ़ते हुए स्कोर को रोकने में कामयाबी हासिल की रवि बिश्नोई ने, जब दोस्तों छठे ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने ब्रायन बेनेट को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और टीम इंडिया को बड़ी सफलता दिला दी, क्योंकि बेनेट काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन आखिरकार रवि बिश्नोई ने उनको बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 15 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने शानदार 23 रनों की पारी खेली। इसके बाद सिकंदर रजा जो कि इस टीम के कप्तान हैं उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने 7वें ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा की गेंद को स्वीप के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों रवि बिश्नोई ने 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर मदेवर को यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। वो भी स्वीप शॉट खेलना चाहते थे लेकिन रवि बिश्नोई ने गेंद को स्टंप पर दे मारा और यहां पर पेविलियन लौटे। मदेवर जो कि अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, पूरी तरीके से सेट हो चुके थे, लेकिन 22 गेंदों पर 21 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की पहली गेंद जो कि अभिषेक शर्मा ने डाली, इस पर एक शानदार चौका मायर्स के बल्ले से देखने को मिला, लेकिन इस मुकाबले का पहला छक्का 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर लगाया सिकंदर रजा ने, जब आवेश खान की गेंद को शानदार तरीके से स्ट्रेट शॉट खेलते हुए सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर, लेकिन इस बार मिड विकेट पर बेहतरीन कैच पकड़ा रवि बिश्नोई ने और समाप्त हुई सिकंदर रजा की पारी। सिकंदर रजा भी 19 गेंदों का सामना करने के बाद 17 ही रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और सफलता टीम इंडिया को मिल गई, क्योंकि नए बल्लेबाज जोनाथन कैम्पबेल सिंगल रन लेना चाहते थे, लेकिन यहां पर दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पर आ गए और आसानी से रन आउट कर दिया यहां पर आवेश खान ने और एक और सफलता मिल गई, यानी कि बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सफलताएं टीम इंडिया को मिली। जोनाथन कैम्पबेल भी गोल्डन डक पर ही पेविलियन लौटे। इसके बाद मायर्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 14वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका कवर की तरफ चढ़ने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर की गेंद को डियोन मायर्स बड़ा शॉट के लिए खेलना चाहते थे, लेकिन सीधे वो हाथ में दे मार बैठे वाशिंगटन सुंदर के ही और कॉटिन बोल्ड आउट होकर पेविलियन लौटे डियोन मायर्स ने भी 22 गेंदों का सामना किया और 23 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों अगली ही गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने शानदार गेंदबाजी की और यहाँ पर स्टंपिंग आउट कर दिया ध्रुव जुरेल ने नए बल्लेबाज वेलिंगटन मस्काजा को।
वो भी अपना खाता नहीं खोल पाए और पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर रवि बिश्नोई ने जोंगवे को पेवेलियन भेज दिया। जोंगवे को एलबीडब्ल्यू आउट करके पेवेलियन भेजा। उन्होंने रिव्यू जरूर लिया लेकिन यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया और भारतीय टीम को एक और सफलता मिली। जोंगवे 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर ब्लेसिंग मुजरबानी को भी पेवेलियन भेजने में कामयाबी हासिल की रवि बिश्नोई ने। वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए और गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और बोल्ड होकर पेवेलियन लौटे। मुजरबानी भी अपना खाता नहीं खोल पाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिरी विकेट के लिए अच्छी पार्टनरशिप हुई जहाँ पर मडांडे ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। उनके बल्ले से 19वें ओवर में भी एक चौका देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों 20वें ओवर में तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 3 बेहतरीन चौके जड़े, जिसके चलते जिम्बाब्वे की टीम के स्कोर को 20 ओवर में 115 रनों तक लेकर गए और टीम को ऑल आउट होने से भी बचाया। तो वहीं पर भारतीय टीम के सामने 116 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे शुभमन गिल, तो उनके साथ थे अभिषेक शर्मा। लेकिन दोस्तों पहला ओवर ब्रायन बेनेट डालने आए। उन्होंने पहले ओवर की चौथी गेंद पर टीम इंडिया को करारा झटका दिया। जब अभिषेक शर्मा उनकी चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन उनका शानदार कैच यहां पर मिड विकेट पर पकड़ लिया वेलिंगटन मस्काजा ने और पहली सफलता यहां पर मिल गई जिम्बाब्वे की टीम को। और अभिषेक शर्मा अपने डेब्यू मुकाबले में 4 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने। इसके बाद दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ जड़ दिया वेलिंगटन मस्काजा की ही गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए चतारा के ओवर में भी ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला जब उन्होंने तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर गेंद को शानदार तरीके से कवर ड्राइव के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और उनके बल्ले से ये कमाल का शॉट निकला था। लेकिन इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर ब्लेसिंग मुजरबानी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ को स्लिप में इनोसेंट काया के हाथों कैच कराकर पेवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को दूसरा करारा झटका लगा। ऋतुराज गायकवाड़ 9 गेंदों का सामना करने के बाद 7 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद कप्तान शुभमन गिल एक छोर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए जब उन्होंने 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक स्ट्रेट शॉट के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों इस चौके के बाद 5वें ओवर की चौथी गेंद पर तेंदाई चतारा ने रियान पराग को पेवेलियन भेज दिया। रियान पराग बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन ब्रेंडन माउता को वो कैच थमा बैठे और इस मुकाबले में 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर वो भी चल बने और अपना डेब्यू खराब कर गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह से बड़ी उम्मीदें थी लेकिन रिंकू सिंह भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना कैच ब्रायन बेनेट को थमा बैठे और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा। रिंकू सिंह 2 गेंदों का सामना करने के बाद 0 पर ही चलते बने। इसके बाद शुभमन गिल ने छठे ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर मिड विकेट की तरफ जड़ दिया। ये इनके बल्ले से निकला हुआ एक और शानदार शॉट था। लेकिन इसके बाद 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और चौका शुभमन गिल ने मुजरबानी की गेंद पर जड़ा। इस बार उन्होंने बैकवर्ड स्कर्ले की तरफ गेंद को चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर 10वें ओवर की चौथी गेंद पर ध्रुव जुरेल ने एक शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ जड़ा। यह भी एक शानदार चौका उनके बल्ले से निकला हुआ था। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जोंगवे ने ध्रुव जुरेल को भी मधेवर के हाथों कैच करा दिया। वो कवर की तरफ ही एक और शॉट खेलना चाहते थे लेकिन यहां पर मधेवर ने शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम को ध्रुव जुरेल के रूप में एक और झटका लगा। अब टीम इंडिया मुश्किल में फंस चुकी थी क्योंकि आधी टीम पेवेलियन लौट चुकी थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका लगा सिकंदर रजा ने दिया 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर जब उन्होंने शुभमन गिल को बोल्ड करके पेवेलियन भेज दिया और इस मुकाबले को लगभग अपनी तरफ मोड़ दिया जिम्बाब्वे की टीम ने। हम बात करें यहाँ पर शुभमन गिल की तो 29 गेंदों पर 31 रनों की पारी खेलकर वो पेवेलियन लौटे। इसके बाद 11वें ओवर की चौथी गेंद पर एक चौका रवि बिश्नोई के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी रवि बिश्नोई ने शानदार चौका लगाया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सिकंदर रजा ने रवि बिश्नोई को एलबीडब्ल्यू आउट करके पेवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। रवि बिश्नोई 8 गेंदों पर 9 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद आवेश खान क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर जोंगवे की गेंद को शानदार शॉट खेलते हुए चौके के लिए मिडॉन की तरफ गेंद को बाउंड्री
लाइन के पार भेज दिया। वाशिंगटन सुंदर और अवेश खान के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी इस मुकाबले की। तो वहीं पर 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर अवेश खान ने वेलिंगटन मस्काजा की एक और गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ शानदार शॉट खेलते हुए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यहां पर मिसफील्ड के जरिए चौका मिला, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर एक और शानदार शॉट अवेश खान ने खेला और इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। और यहां पर इस ओवर में बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री टीम इंडिया को मिल गई। लेकिन दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर अवेश खान बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर गेंद सीधे सिकंदर रजा के हाथ में गई और अवेश खान इस मुकाबले में 12 गेंदों पर 16 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर रजा ने मुकेश कुमार को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और यहां पर भारतीय टीम को 9वां झटका लग गया। अब पूरा मुकाबला वाशिंगटन सुंदर के इर्द गिर्द घूम रहा था, क्योंकि यहां पर हम बात करें मुकेश कुमार की तो वो भी 3 गेंदों का सामना करने के बाद 0 पर ही पेविलियन लौट गए थे। इसके बाद दोस्तों यहां पर 18वें ओवर की चौथी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये कमाल का छक्का था। इसके बाद 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से गेंद को शॉर्ट फाइन की तरफ खेला और एक और चौका बटोर लिया। लेकिन इसके बाद मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंचा, जहां पर टीम इंडिया को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी। लेकिन इस ओवर में स्ट्राइक पर तो वाशिंगटन सुंदर थे, लेकिन गेंदबाजी कर रहे थे चतारा। लेकिन चतारा ने बेहद ही शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में कोई भी बाउंड्री नहीं लगने दी और सिर्फ 2 ही रन बनाने दिया यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर को। और 5वीं गेंद पर उनको मुजरबानी के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बड़ी जीत दर्ज की जिम्बाब्वे की टीम ने, जहां पर सिर्फ 115 रन बनाने के बावजूद टीम इंडिया को 13 रनों से हराकर जीतकर इतिहास रच दिया। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।